सर ब्रेन स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो ऐसा अक्सर देखते हैं कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा क्यों है और इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, ये ज़रूर है कि सर्दियों में ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा होते हैं, हार्ट अटैक भी ज़्यादा पड़ते हैं सर्दियों में। इसका कुछ कारण है। जो इसके रिस्क फैक्टर हैं जैसे बीपी, तो हाइपरटेंशन वगैरह के मरीजों को बीपी का जो फ्लक्चुएशन होता है ठंड के समय ज़्यादा होता है। खून की नसों में स्पाज्म अचानक अकड़ जाना या ब्लड फ्लो का रुकना, ये भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है सर्दियों में। तो इस कारण से हम लोग भी ब्रेन के केसेज में देखते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक जिसमें ब्रेन हेमरेज हो, या ब्रेन इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं जिसमें नस ब्लॉक हो गई हो, ये दोनों सर्दियों में ज़्यादा होता है। सर्दियों में लेकिन आपको विशेषकर बच के रहना होगा। बहुत ज़्यादा ठंड का एक्सपोजर लेंगे, सुबह कुहासे में ही मॉर्निंग वॉक करने निकलेंगे, बच के नहीं रहेंगे, अच्छे से कपड़े से ढक कर नहीं रहेंगे, तो इस तरह के स्ट्रोक ज़्यादा होंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि इस तरह के स्ट्रोक अर्ली मॉर्निंग होते हैं, सुबह में ज़्यादा 4 बजे 5 बजे 6 बजे सुबह होते हैं ब्रेन हेमरेज या ब्रेन अटैक। तो इन सब समय के लिए आपको सचेत रहना पड़ेगा। दूसरा देखिए, अक्सर हमने देखा है कि लोग बीपी चेक कराते हैं सुबह, दवा खा लिए 9 बजे और उसके बाद फिर बीपी चेक कराए 10 बजे की बीपी सब कुछ ठीक है। नहीं, आपको इसमें अपने से भी बीपी मशीन घर पे रखने की ज़रूरत है। और कभी शाम में, कभी सुबह, कभी अर्ली मॉर्निंग, अलग अलग समय में, रोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2 ही बार कीजिए, 3 ही बार कीजिए, पर अलग अलग समय पे कीजिए। और जिसमें आप देखिए कि मेरा बीपी क्या रह रहा है। वो मशीन एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा जितना पंप वाला बताएगा, लेकिन आपको एक अंदाज़ा सा दे देगा, ठीक ठाक अंदाज़ा। और यदि आपका बीपी अर्ली मॉर्निंग बीपी यदि ज़्यादा रहता है तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मिलिए कि दिन भर मेरा बीपी ठीक रहता है लेकिन सुबह दवा लेने के पहले मेरा बीपी ज़्यादा रहता है, तो रात में कुछ डोज बढ़ानी पड़ेगी या कुछ लॉन्ग एक्टिंग ड्रग ऐड करना पड़ेगा, जिसके कारण आपका बीपी का फ्लक्चुएशन कम हो, अर्ली मॉर्निंग फ्लक्चुएशन कम हो, ताकि इस तरह के अटैक से आप बच सकें। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि जो जिन्हें बीपी की समस्या रहती है उनमें ये जो ब्रेन स्ट्रोक की खतरा काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, तो शुगर के मरीज़ में भी ऐसा कुछ होता है? जी, शुगर देखिए, ये नॉर्मल पॉपुलेशन में ऐसे भी लोग हैं जो बीपी के मरीज़ नहीं है, शुगर के मरीज़ नहीं है, रिस्क फैक्टर कम है, पर उन लोगों में भी स्टडीज़ हुई है कि सीजनल वेरिएशन, स्टडीज़ हुआ है इसमें, एम्स में भी स्टडी हुई है, दिल्ली एम्स में। तो सीजनल वेरिएशन अलग अलग, वो गर्मी, जाड़ा, बरसात, तीनों सीजन में अलग अलग देखे हैं कि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं स्ट्रोक के, वो सबसे ज़्यादा किस सीजन में आते हैं? ठंड में आते हैं मैडम। तो रिस्क फैक्टर जो एक है, एक ठंड को भी सोच कर चले तो एक रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक होने का। तो इसमें बच के रहना बहुत ज़रूरी है ठंड से।